नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ बागडोगरा एयरपोर्ट से जुड़ा हूं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर यहाँ पर हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारे साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से जुड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर संदीपन घोष जी मौजूद है, उनसे उनका विजन पूछेंगे किस वजह से आज वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यानी कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और यहाँ पर टूरिज़्म, टी और टिम्बर कितना महत्वपूर्ण है। खासकर बात करें टूरिज़्म की, तो जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप आया हुआ है पूरे विश्व भर में, ठीक वैसा हमारे जाकर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी उथल पुथल मचा है। इस वजह से टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से कई सारे घरों का परिवार जो है, जो कई सारे परिवार है उनका घर चलता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो टूरिस्ट एजेंट हो, चाहे वो टिकटिंग हो, एयरपोर्ट हो, हर तरह के बहुत सारे चीज़ में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में कितना कुछ प्रभावित हुआ है कोरोना काल में टूरिज़्म सेक्टर, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज किस उद्देश्य से बागडोगरा एयरपोर्ट पर ये एथुआ जो है वो एकत्रित हुए थे। सर, सबसे पहले स्वागत है खबर आजकल में और हम आपसे जानना चाहेंगे किस विषय को लेकर आज आप बागडोगरा एयरपोर्ट पर मौजूद हुए। सबसे पहले तो मैं खबर आजकल के दर्शकों को नमस्ते कहूँगा। और आज हम लोग अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इथुआ की तरफ से यहाँ पे हैं, एकत्रित हुए हैं। तो ये कैंपेन आज हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी सारे कैंपेन आज मैं बता दूँ बंगाल के बीच में हो रहे हैं, कलकत्ता में भी हो रहे हैं। हम लोग के जो टीम है इथुआ के, जो काफ़ी सारे हम लोग के मेंबर्स हैं, फैले हुए हैं सारे राज्य में। तो वहाँ पे कलकत्ता में भी हो रहा है, जयगांव में भी हो रहा है, दार्जिलिंग में भी हो रहा है। तो ये हम लोग बेसिकली जो कैंपेन कर रहे हैं कि हम लोग ये गवर्नमेंट के पास एक अपील हम लोग की तरफ से जा रहा है आज कि एक स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स है टूरिज़्म का, एक हम लोग को गाइडलाइन मिले। क्योंकि अभी आपको पता होगा हाल ही में जो अनलॉक 4 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया था, तो वो जो अनलॉक प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हुआ है। लेकिन उसमें काफ़ी सारे परिसेवा का एक उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है, जैसे रेल, मेट्रो रेल, सबका जो फेस्ड वाइज ओपनिंग का, जैसे 21 तारीख से 100 लोगों का एकत्रित होने का भी एक उन्होंने किया है, निर्देश जारी किए हैं उन्होंने। तो इसमें हम लोग का टूरिज़्म का जो सेक्टर है उसका कोई निर्देशिका अभी तक हम लोग को गाइडलाइन उस तरह से नहीं मिला है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि क्या होता है कि आज जो 5 महीने से घर में बैठे हैं जो लोग, काफ़ी सारे वो लोग अभी चाह रहे हैं कि हम लोग के पास फ़ोन्स लेकिन आ रहे हैं कि हम लोग को निकलना है, लेकिन वो गाइडलाइन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज हम लोग के पास वो चीज़ हम लोग को पक्का याद पता नहीं है, क्योंकि सब जो है बहुत सारे वेग हैं। तो एक निर्देशिका अगर रिटर्न में आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हाउ वी आर सपोज टू डू दिस, तो ये चीज़ हम लोग मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप चाहते हैं कि एक तरह से कोई एक छोटी सी गाइडलाइंस भी हो, एक निर्धारित गाइडलाइंस आप सभी के पास आए जिसके तहत आप काम आसानी से कर पाएँ। बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं कि एक हम लोग का काम काफ़ी आसान हो जाए, क्योंकि हम लोग फिर टूरिस्ट को क्लियर बोल पाएँ कि देखिए आपका ये सिचुएशन है, आप इसमें आ सकते हैं, ये आपको बाइंडिंग्स है, ये चीज़ आपको फॉलो करना है और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप घूमने आइए। जी, अच्छा सर, अगर हम बात करें कि क्या कुछ असर पड़ा है कोरोना काल में, कोविड-19 का जो एक इफ़ेक्ट हर चीज़ पे पड़ा है, टूरिज़्म सेक्टर में किस तरह का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला है प्रभावित हुए? टूरिज़्म का जो है ना, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टैटिस्टिकली इसको जानें तो 12% जो भारत का पॉपुलेशन है वो टूरिज़्म में एम्प्लॉयड है। ये काफ़ी बड़ा संख्या है कि इट्स ऑलमोस्ट 5 से 5.5 करोड़ लोग टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे लोग आप समझ सकते हैं कि 5 महीने में हम लोग का जो इनकम है वो ज़ीरो है जी। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग को 20% 30% सैलरी मिल रहा है, काफ़ी सारे कटौती हुए हैं, लेकिन हम लोग के पास कटौती का जगह नहीं है कि हम लोग के पास ज़ीरो है इनकम। तो इस सिचुएशन में आप बहुत मुश्किल परिस्थिति में आदमी गुजारा कर रहे हैं। जो गाड़ी वाले हैं उनका गाड़ी वो बेचने पे मजबूर है, उसको पक्का गाड़ी, हाँ EMI। देखिए अभी एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि अभी जो EMI का जो मोरेटोरियम चल रहा था ये 6 महीने के लिए था। अभी अगस्त में RBI, आपको पता होगा, अभी RBI ने कहा है कि बैंकों को कि आप मोरेटोरियम आपको बंद कर दीजिए, लेकिन आप रीस्ट्रक्चर करवाइए। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे दुविधा है, क्योंकि हम लोग आप बैंक में जा रहे हैं तो उनको भी रीस्ट्रक्चरिंग का कुछ सही से पता नहीं है। तो अभी आज सितंबर का 1 तारीख है और 5-6 तारीख से हम लोग का EMI स्टार्ट हो जाएगा। इस परिस्थिति में जहाँ पे इनकम ज़ीरो है, 5 साल से हम लोग अपना घर
चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग को किसी के पास भी ये सिचुएशन नहीं है कि हम लोग ये EMI पे कर पाएँ। तो ये सब सिचुएशन जो है ये सब चीज़ हम लोग गवर्नमेंट के पास अपील पे डाला हुआ है कि एक आप डायरेक्शन दीजिए गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग हम लोग ने ये रखे हैं, तो डेपुटेशन दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास हमने गाड़ी का जो टैक्स है, कोई लाइसेंसिंग फ़ीस है, वो सब का कुछ मुकुब हो जाए, वो हम लोग ने लिखा हुआ है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है टूरिज्म में जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दिखते हैं हम। यहाँ पर फिटनेस होता है, गाड़ी का 3 महीने में टैक्स होता है और भी कई तरह की चीज़ें होती है, इंश्योरेंस होता है। तो इसके ऊपर क्या आपका सोचना है? ये चीज़ हम लोग ने मेंशन किया हुआ है कि इंश्योरेंस का जो है, देखिए काफ़ी सारे गाड़ी का भी इंश्योरेंस फेल है, क्योंकि अभी इंश्योरेंस एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो वो किसी के पास ये परिस्थिति नहीं है कि वो गाड़ी का इंश्योरेंस पे कर पाए। टैक्स जो है वो रेगुलर एक क्वार्टरली हम लोग को, जो लग्जरी कार हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक क्वार्टरली टैक्स बनता है, रोड टैक्स। उसका भी पहले तो गवर्नमेंट ने इसको सितंबर तक किया था, अभी दिसंबर तक इसका वैलिडिटी तो किया है, लेकिन इसको उन्होंने फॉरफिट नहीं किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको वो माफ़ कर दिया जाए। तो देखिए इसको डीले करके हम लोग को कुछ सुराह होगा नहीं, क्योंकि जमा हो रहा है ये पैसा हम लोग को एक साथ में देना पड़ेगा। अगर जनवरी महीना में भी हमें ले लूँ तो स्थिति बन नहीं रही कि उतना आय हो पाएगा। एग्जैक्टली। तो EMI का भी वही हाल है कि EMI का अगर 6 महीना का मोरेटोरियम हम लोग को आगे नहीं मिलता है, एटलीस्ट फरवरी मार्च तक, तो ये परिस्थिति नहीं बनेगा कि मैं मान भी लूँ कि 15 दिन बाद अगर टूरिस्ट आ भी जाए, तो अभी ये परिस्थिति नहीं रहेगा कि वो वॉल्यूम पे आएगा टूरिस्ट कि हम लोग नेक्स्ट 6 महीना कुछ ज़्यादा रीपेमेंट कर पाएँ। तो हम लोग ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं कि एक चीज़ तो ये होता है कि आपका इनकम स्टार्ट हो, लेकिन एक 6 महीना का हम लोग के पास कुशन रहे कि मार्च से मेरे को रीपे करना है, तो उस प्लानिंग में हम लोग फिर कर सकते हैं, तो मैनेज कर पाएँ। एग्जैक्टली वही हम चीज़ हम लोग चाह रहे हैं। तो आपने देखा हमारे साथ इथवा के संदीपन घोष जी जुड़े थे और उन्होंने कुछ जानकारियाँ जो है टूरिज़्म को लेकर दिया। उनकी जो कुछ बातें हैं उसको वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, वो पहुंचा रहे हैं और अपनी बातें वो रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी इस पर कुछ नया विचार आएगा और ड्राइवर्स हैं या टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको आ रहा है, वो जल्दी इस पर एक छोटी सी शांति और छोटा सा जो उसका असर है वो कम हो जाएगा। आप देख रहे थे खबर आजकल से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।